वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म। एंड आज का हमारा जो इंटरव्यू है उसका टॉपिक है फूड वेलनेस फॉर पेरेंट्स एंड किड्स। फूड वेलनेस की अगर बात करें तो हमारे एक्सपर्ट जो है आज के, उसको उस इंडस्ट्री में अराउंड 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। She has formally done her master's in the food science and nutrition. She has done her advanced diploma into the physical fitness and weight management. She is a diabetes educator and food safety auditor also. उन्होंने बड़ी हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है जैसे कि वॉकहार्ट्स और जुपिटर, एज वेल एज सी इज वर्किंग एज अ डायबिटिक एडुकेटर with the Johnson and Johnson. She is none other than Mrs. Rashmi Sethi, and she will be sharing some of the beautiful insights जिससे कि हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स को और किड्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो उसके फूड न्यूट्रिशंस है वो कैसे होने चाहिए, किस तरीके से वो क्रिएटिव हो सकते हैं अपने बच्चों को पूरा बैलेंस डाइट देने के लिए. So yes, let's jump into the session and let's have a conversation with the founder of Nutravel Wellness, Mrs. Rashmi Shetty. Okay, Rashmi ji. So thank you very much for coming onto this platform, and I would like to tell you that we try to achieve the best on this platform. मतलब हम ऐसी सारी चीजें हमारे पेरेंट्स के लिए लेके आते हैं कि जो वो अपनी पेरेंटिंग जर्नी को काफी इजी बना पाए. एंड टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यू आर राइट नाउ इनटू द सेशन, की जहां से हमें फूड के बारे में, जो काफी लोगों को ना बहुत ये करता है कि भाई फूड क्या होना चाहिए बच्चों का, तो उसके बारे में आप हमें बताने वाली है. थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you for having me. Okay, Rashmi ji. Yes, so the very first point which is quite normal, सब लोगों को ये जानना होता है कि भाई जो फूड का सिग्निफिकेंस है वो बच्चों के लिए एग्जैक्टली क्या है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से. एंड वन मोर पॉइंट इज इमोशनल डेवलपमेंट. ओके, इन सारी चीजों में फूड कहाँ पे कितना अफेक्ट करता है? कैन यू प्लीज शेयर सम ऑफ योर लर्निंग्स रिगार्डिंग दिस? Definitely. देखिए, you know that for us humans everything starts and ends with food. सारी चीजें शुरू भी खाने से होती है और खत्म भी खाने से ही होती है. Exactly. So definitely it is very 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 important, and as you rightly mentioned के इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम कोई चीज के लिए मना करते हैं कि ये नहीं खाना है तो वो डायरेक्टली इमोशनली हिट करता है, या हम कोई चीज के लिए फोर्स करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली हिट करता है. तो फूड ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, और स्पेशली बच्चों के लिए जिनके लिए हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके ग्रोइंग इयर्स है, तो उनको वो चीजें मिलने बहुत जरूरी है ताकि उनकी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से होए. जैसे हम कहते हैं वो ग्रोथ चार्ट है वो सही तरीके से ऊपर जाए और ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आए. तो बहुत जरूरी है फूड, ये एक माध्यम हमारे हेल्थ के लिए, ना कि फिजिकली बट मेंटली यानी कि इमोशनली भी, तो ये बहुत इफेक्ट करता है. एग्जैक्टली मैंने कई बार देखा है, आई एम अ फादर ऑफ टू, एंड मैंने देखा है कि भाई मेरे बच्चे को कई बार मुझे कुछ इमोशनली कुछ अटैच करना हो तो फूड प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर दैट, राइट? एंड ज्यादातर पेरेंट्स ना ये चीज को नहीं समझते हैं कि आवर इमोशन इज आल्सो कनेक्टेड विद द फूड, राइट? ओके. Of course, yes. So just to give you an simple example, अगर हम बच्चों को कहेंगे जिस बच्चे को दूध नहीं पसंद, कि दूध तो पीना ही है उसमें कैल्शियम है, दूध तो पीना ही है उसमें कैल्शियम है, इफ यू फोर्स दैट किड, जबकि उसको नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो पी तो लेगा अपने पेरेंट को खुश रखने के लिए, पर ही और शी इज नॉट हैप्पी ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग दैट मिल्क. तो जब हम कोई भी चीज खाते वक्त या करते वक्त खुश नहीं है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट योर बॉडी ऑन अ लॉन्ग रन. और मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं है. बट देर आर वेज, वी ऑल हैव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड सो डज द किड. हमें दूध नहीं पसंद, हम नहीं पीते, पर बच्चों को जरूर देते, ये कहते वक्त कि नहीं वो नहीं पियोगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, वो बोन्स के लिए जरूरी है. सो फोर्सिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, रादर वो चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढे. आप जो दूध दे रहे हैं, दूध में कैल्शियम और प्रोटीन्स है, तो सिर्फ दूध नहीं है जिसमें ये चीजें हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं. जैसे अगर उनको पनीर पसंद है वो दे, दही पसंद है तो लस्सी बना के दे, सब्जियां है जिससे कैल्शियम मिलता है, तिल है, राइस. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे हमें सेम वही कंपोजिशन मिलता है, जो हम बच्चों को दे सकते हैं, रादर देन फोर्सिंग दैट किड टू हैव व्हाट ही डजंट लाइक.
मुझे अपना एक सॉल्यूशन मिल चुका। मेरा मेरा जो किड है उर्जित, इज अराउंड 6 year old राइट नाउ, एंड समटाइम्स ही सेज कि मुझे दूध आज पसंद नहीं है, देन आई कैन गो विद द बनाना, आई बिलीव, राइट? Of course, yes, of course. Wonderful. So yeah, with this, I would like to bring up another point that जब से कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है, हाँ जी, तो डॉक्टर जैसे ही उसको लेके आते हैं तो सबसे पहला सवाल आसपास वाले, फैमिली वाले, जो कोई भी है, वो ये पूछते हैं कि बच्चा है या बच्ची, ओके, बॉय या गर्ल, हाँ एंड जी, दूसरा सवाल होता है वेट क्या है। बिल्कुल। राइट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेट, एंड प्रॉपरली एक बच्चे के लिए जब वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो कौन सी एज में कितना वेट होना चाहिए, अगर कुछ उसका छोटा सा हम एग्जांपल ले सके, एंड उसको मेंटेन कैसे करें? देखिए, वेट ये हमारे बुक्स में लिखा गया है कि ये एज में ये होना चाहिए, ये एज में ये होना चाहिए, या ये हाइट होनी चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि एक 5 साल के बच्चे की हाइट 130 सेंटीमीटर ही हो, या वो 5 साल के बच्चे की हाइट 1 सेंटीमीटर हो पर उसकी फ्रेम थोड़ी अलग हो. So weight should never be a criteria to decide whether that child is healthy or not. Right? If a child is physically active, so first of all thank you for taking this point, because मेरे पास भी बहुत लोग आते ही कहते हुए कि मेरे बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है, या वो खा रहा है पर मुझे टेंशन है कि सही से उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही. सो वेट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. अगर आपका बच्चा हेल्दी है, हेल्दी मतलब वो बीमारियों से दूर है, उसको फ्रीक्वेंटली कोल्ड कॉफ नहीं हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ रहा है, वो खेल कूद रहा है, उसकी फिजिकली एक्टिविटी अच्छी है, वो बहुत लेथार्जिक नहीं है, मतलब आपका बच्चा हेल्दी है, ही इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि वजन बहुत ही कम हो रहा है, देन व्हाट इट इज यूजुअली, या बढ़ भी नहीं रहा है पर कम होते जा रहा है, देन यू माइट डेफिनेटली गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर टू चेक इफ देर इज एनी प्रॉब्लम. देखिए, बिना कुछ किए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वजन कम हो रहा है तो कुछ दिक्कत होगी, या वजन बढ़ रहा है तो कुछ दिक्कत होगी. अब प्रॉब्लम इज नॉट ऑलवेज देयर, राइट? मतलब ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इसलिए बढ़ रहा है या कम हो रहा है. सो what I mean to say here is, if your child is overall physically fit, free from any kind of diseases, immune system उसकी अच्छी है, खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वैसे कर रहा है, तो आपको वेट ये फैक्टर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल, you know, weight should never be a criteria to decide whether your child is healthy. Exactly. और So जस्ट आपको लग रहा है कि कम है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको yeah. लग रहा है कम है इसलिए कुछ टीवी पे दिख रहा है कि ये दूध में डाल के लो वजन बढ़ जाएगा, ये दूध में डाल के लो हाइट बढ़ जाएगी, हमें खुद को नहीं करना है. इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, टॉक टू अ हेल्थ एक्सपर्ट, टू डिसाइड कि भैया जो आपको लग रहा है वो सही है कि नहीं है. अगर अगर सही है तो उसका राइट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को तो हमेशा अपने बच्चों का वजन कम ही लगता है. Exactly. उनको हमेशा ये लगता है कि हमारे बच्चे चबी हो, वजन बढ़ता रहे. बट समवेयर, आई मीन, इन टूडेज वर्ल्ड आई फील के 5-6 किलो कम रहेगा तो भी अच्छा है, और रादर योर चाइल्ड इज सेफ रादर देन बीइंग 5-6 kgs ओवरवेट. एग्जैक्टली exactly. और आजकल हम ये देखते हैं कि काफी बच्चे ना, बच्चों में ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल, और उसका एक रीजन ये भी है कि उसके पेरेंट्स को यही लगता है कि उसके बच्चे ना चबी होने चाहिए, मतलब अगर वो चबी नहीं है तो वो हेल्दी नहीं. सो बिल्कुल. या वी हैड वन ऑफ द प्ले थेरापिस्ट इनटू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और उन्होंने हमेशा उन्होंने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि बच्चे हेल्दी है या नहीं है, ओके, उसको आप उसके खाने पीने से कभी ना नापे, बल्कि आप ये देखें कि क्या वो खुश है और क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलने कूदने में. राइट, राइट, बच्चों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. राइट. बिल्कुल. सो आपने जैसे कहा कि चबी, पोस्ट लॉकडाउन आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों का वजन बढ़ा था. बहुत बच्चे ड्यूरिंग दैट टाइम नॉर्मली जितना खाते हैं उससे ज्यादा खा रहे थे, बार बार खाना मांग रहे थे, क्योंकि उनके ब्रेन के पास और कोई काम नहीं था. राइट. तो और कुछ काम नहीं है तो दे वर रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग. बट जब वो बिजी होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में वही चीज नहीं चल रही होती. इट इज अस पेरेंट्स हु थिंक के
नहीं खाया, टिफिन आज आधा लेके आया तो घर आके मैं डबल चपाती खिला दूं, आज सुबह दूध नहीं पिया है तो शाम को मैं 2 ग्लास पिला दूं. सो आई मीन समवेयर दैट इज ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. और जी, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि काफी पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई जो खाना है वो 3 टाइम ही होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ओके. हाँ जी. जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो पैटर्न हम लोगों ने बनाई हुई है. बिल्कुल. जनरली जब बच्चे होते हैं छोटे तो उसकी ऐसी पैटर्न नहीं होती है, वो पैटर्न हम लोग बनाते हैं. तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो क्या वो हेल्दी है, नहीं है? अगर बच्चा दिन में 4 या 5 बार खाना मांग रहा है या उसको भूख लग रही है, सो इज इट ओके और नॉट? See, it is absolutely okay. आप अगर देखेंगे तो we as adults, I think should also have small and frequent meals rather than having one huge meal, जो हमारे शरीर को एक टाइम पे ही बहुत ज्यादा काम देता है और बाकी के टाइम सुस्त आता है. सिमिलर गोज विथ किड्स. हम वो प्लेट में जो खाना लेते हैं वो खत्म कर भी लेते हैं, पर किड्स एक टाइम पे वो पूरा नहीं खाते. आपने देखा होगा कोई ना कोई चीज छोड़ते हैं. तो rather than forcefully making them to finish off their plate, you can rather give them small and frequent meals. जैसे सुबह स्कूल जाते वक्त दूध पी के गए तो आप स्कूल में कोई टिफिन में आप रोटी सब्जी दे दीजिए. आने के बाद अगर फिर बच्चे की रोटी सब्जी खाने की नहीं इच्छा है तो आप कुछ ऐसी चीज दीजिए जो इक्विवेलेंट है रोटी सब्जी के, जैसे कि आपने सैंडविच दे दिया या रोल बना के दे दिया चपाती में. सो बच्चों को ये भी नहीं लगेगा कि आप बार बार वही चीज दे रहे हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं जल्दी. और थोड़े समय के बाद देने के वजह से वो चीज फिनिश भी कर लेंगे. एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम बच्चों के लिए कोई भी मील प्लान करते हैं ना, तो वो कैलोरी डेंस होनी चाहिए. मतलब कि अगर वो बच्चा वो आप जो खाना दे रहे हैं उसमें से थोड़ा भी खाए तो भी उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि हम छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एट अ टाइम पूरी चीजें कंप्लीट करें. राइट. और इसीलिए जरूरी होता है कि आप हर मील प्लान करके दे. प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम अगर कल का दिन है तो मैं ब्रेकफास्ट में अगर पराठा दूंगी तो पराठा में मैं चलो पनीर पराठा दे दूंगी या सब्जी वाला पराठा दे दूंगी, क्योंकि रोटी और सब्जी बच्चा नहीं खाता है, सब्जी एंजॉय नहीं करता है, तो मैं सब्जी को पराठे के अंदर स्टफ करके दे दूं. या कोई अगर ऐसी सब्जी है जिसको मैं डो में मतलब गूंदते वक्त ही आटा मिक्स कर दूं तो वो तो और बेहतर है. सो वी नीड टू बी अ लिटिल टैक्टफुल, यू नो, जब हम बच्चों के लिए मील प्लान करते हैं कि वो चीज एंजॉय करके खाए पर वो एट द सेम टाइम हेल्दी भी हो. सो इट इज अ टास्क फॉर द पेरेंट्स, but then it has to be done. Yeah, it is very important to be very creative with the food when it comes to a child. मेरे केस में बताता हूँ, my son is not used to have the bhakri. We right, used to have right. bhakri in the evening. So उसको पिज्जा बहुत पसंद है. So we made the bhakri pizza. Absolutely, absolutely. And he happily eats it और वो बहुत अच्छी तरह से खा लेता है. बिल्कुल. So being a creative is more important when it comes to a child. Yes. Okay. One more point I would like to bring up here is कि हमारे जो व्यूअर्स है और लिसनर्स है उसमें काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे अभी फीडिंग पे हैं, मतलब वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं. सो इट इज आई वुड लाइक टू हैव सम टिप्स फॉर देम कि जब भी वो मिल्क से वो ट्रांजिट कर रहे हैं सॉलिड फूड पे, ओके, लिक्विड फूड या सॉलिड फूड पे वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कौन सी चीजें उस टाइम पे बच्चों के लिए पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए टिप्स हो सकती है? कैन यू प्लीज शेयर समथिंग? बिल्कुल. सो देखिए, पहली बात तो जब भी ट्रांजिशन हो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से वीनिंग फूड्स पे जिसको हम कहते हैं, तो आप ब्रेस्ट मिल्क टोटली बंद नहीं कर सकते. तो दैट हैज टू बी अ पार्ट. एंड एट द स्टार्टिंग जितने फीड्स आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को दिन में 10 फीड्स दे रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2 फीड्स आप रोक के उसके बदले कोई भी मील दे सकते हैं और बाकी के टाइम पे आपके वो ब्रेस्ट फीड्स ही रहेंगे. सो यू हैव टू स्टार्ट स्लो. Now when we talk about what foods you can incorporate, it has to be again, as I mentioned, something which is healthy and calorie dense. स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1 से 1.5 साल शक्कर और नमक ये अगर आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो बेटर है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है आपको ज्यादा हाइपर एक्टिव करते हैं, तो ये बच्चों के लिए सही नहीं है और रादर उनके शरीर में उसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है. दूसरी बात, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि नेचुरल हो.
आजकल हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाहर रेडीमेड जो पैकेज मील्स या सीरियल्स आते हैं या वो हम देने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश करेगा कि वो स्टार्टिंग में ही ना दें। दो दे यू नो दे आर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव मेड इट इन सच अ वे दैट दे आर वेरी फ्रेंडली फॉर द चाइल्ड एंड सेफ फॉर द चाइल्ड, बट हमें नहीं पता है कि हमारा बच्चा उसको कैसे रिएक्ट करेगा। जो स्टार्टिंग आप करते हैं वो घर के चीजों से ही करें, जैसे आपने नाचनी यानी कि रागी का सत्व बना दिया, या फिर आपने सिंपल घर का राइस कांजी दे दी, या फिर आपने सिंपल दाल पानी दे दिया, रवा कांजी दे दी। तो ऐसी चीजों से आप शुरुआत करें, और बाद में जाके जब आप थोड़ा ज्यादा देना स्टार्ट करें तो आप यही चीजें प्यूरी करके दे सकते हैं। जैसे दाल पानी देने के बदले दाल थोड़ा ज्यादा मैश करके वो दे दिया, गाढ़ी दाल दे दी। रवा कांजी, सिर्फ कांजी के बदले उसके साथ वो रवा पका वो थोड़ा दे दिया, या फिर खिचड़ी मैश करके दे दी। पर ये भी जरूरी है कि एज द चाइल्ड ग्रोज द मैशिंग हैज टू समवेयर स्टॉप। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स की जो बिल्कुल मैश करके देते हैं एंड दैट कंटिन्यूज, एंड व्हेन द चाइल्ड इज स्टिल 1-2 years ओल्ड वो मैश चीजें ग्लास से गल्प करते। नाउ दिस कॉजेस, यू आर स्टॉपिंग योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अगर वो आप सॉलिड नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं उसको चू करने की आदत नहीं पड़ेगी, उसका जो डेंचर है वो सही से डेवलप नहीं होगा, उसकी टीथ डेवलपमेंट कम हो जाएगी, ये सारी दिक्कतें आ सकती है। सो मैश एट द बिगनिंग इज ओके, बट देन यू हैव टू समवेयर स्टॉप एंड स्टार्ट एज योर चाइल्ड ग्रोज। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका चाइल्ड कैसे ले रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, एंड देन डिसाइड हाउ टू प्रोग्रेस फ्रॉम कंप्लीट वाटरी फूड्स टू सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड। ओके, ग्रेट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपने जैसे बताया कि अगर आप 10 फीड दे रहे हैं ड्यूरिंग अ डे, तो उसमें से कोई भी 2 फीड आपको चेंज करना है बिल्कुल, हाँ। अल्टरनेट से, मतलब हाँ जी, ब्रेस्ट फीड के अलावा आप और कुछ दे सकते हैं। हाँ सो जी। इट शुड बी द सेम एवरी डे, मतलब जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, या फिर नहीं, चेंज कर नहीं, सकते हैं? ज़रूरी नहीं है। यू कैन चेंज एज़ पर व्हाट यू फील इज़ ओके फॉर यू आल्सो एंड फॉर द चाइल्ड आल्सो। लाइक स्टार्टिंग में आप सुबह की 10 साढ़े 10 बजे जब बच्चा, आपको पता है कि ये बच्चे का सोने का टाइम है, उसके पहले वाली जो मील है आप अच्छी दें, ताकि वो बच्चा ज़्यादा टाइम ही इज़ स्लीपिंग पीसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शाम की दे दे, रात को ना दे, ताकि अगर रात को पता नहीं है बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, अगर उसकी वो अभी मूव नहीं कर रहा है तो एकदम रात की ना दे, शाम के टाइम की दे। आपको देख के देना, जैसे थोड़ी बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं है कि आप कोई भी टाइम पे वो दे सकते हैं। वंडरफुल, ग्रेट। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू नो कि आपने अपने 14 इयर्स के करियर में काफी सारे लोगों को आपने कंसल्ट किया है, काफी सारे लोगों को आपने हेल्प की है। तो स्पेसिफिकली पेरेंट्स को लेके, पेरेंट्स जो आते हैं तो आपके पास किस तरह के मिसकंसेप्शंस और मिथ्स लेके आते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? देखिए, पहले बहुत ज़रूरी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो पर्टिकुलर फूड्स नहीं खा रहा है तो क्या करें। सो देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव्स फॉर दैट। सेकंड, वी स्पोक अबाउट द वेट अगेन, दैट इज अ वेरी मेजर कंसर्न के वो खाना इतना ही खाता है तो क्या उसका वजन सही से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वो खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। ये बहुत मैंने सुना है कि नहीं खाता है, मतलब वो बिल्कुल हम जो भी दे वो नहीं खाता है। सो दिस सी दिस इज योर कंसर्न, आई वुड से, रादर देन द चाइल्ड्स। क्योंकि बच्चे को जब भूख लगेगी वो खाना खाएगा ही। कोई भी ऐसे नहीं है जो भूख लगने पे खाना नहीं खाता है। अगर उसको भूख नहीं लगी है मतलब उसकी शरीर की डिमांड नहीं है उस समय। शायद उसने पहले कुछ खाया है जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से उसका पेट भरा हुआ है। सो डू नॉट वरी, प्लान करिए, कोशिश करिएगा कि आप ऐसी चीजें दे जिसको हम फिंगर फूड्स कहते हैं, कि बच्चा घूम के खाए। बच्चे एक जगह पे बैठ के कई बार खाना नहीं पसंद करते। हाँ, ये जरूरी है कि उनको समझाए कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये 3 चीजें जो हमें फैमिली की तरह बैठ के एक जगह बैठ के ही खानी है, ताकि आप वो सही से कंसंट्रेट करके खा सको और आपको पता चले आप क्या खा रहे हैं। पर जो उसके बीच वाले स्नैक टाइम होते हैं या ऐसे टाइम होते हैं, उस टाइम पे कोशिश करिएगा कि ऐसी चीजें दे जो बच्चा घूम के खाए, स्पेशली किड्स हु आर यंगर देन 5 इयर्स और 6 इयर्स, क्योंकि फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। फोर्थ थिंग, एज यू राइटली मेंशन, बी इनोवेटिव।
अगर हम भी बोर हो जाते हैं तो वो तो डेफिनेटली होंगी। मेक एन अटेम्प्ट कि मैं रोज डब्बे में क्यूक्यूम्बर तो दे देती हूँ पर वो वापस लेके आता है, खाता नहीं है। यू ट्राई टू आजकल बहुत सारे कटर्स अवेलेबल है, कोई अलग, मुझे पता है ये एक टास्क है, स्पेशली इन द मॉर्निंग व्हेन यू आर इन अ हरी, बट आपको थोड़ा इनोवेटिव बनना पड़ेगा। कुछ शेप कट करके दे दीजिए, कुछ चपाती दे रहे एक दिन उसको रोल करके थोड़ा कट करके दे दीजिए। तो आपको अलग अलग तरीके से आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा वो जो नॉर्मली चीज है वो एंजॉय करे। एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीपल नाउअडेज कम अप विथ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बहुत बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो पानी सही से नहीं पीते हैं। हम अपना ट्रैक तो रख लेते हैं कई बार कि हम कितना पानी पी रहे हैं, पर हमें ये ट्रैक नहीं रहता कि हमारा बच्चा कितना पानी पी रहा है। वो खेलने गया है, वहां पे पसीना आया है, आके बैठेगा, एक गिलास पानी पी लेगा, हो गया, पर दैट इज नॉट इनफ टू कंपेंसेट फॉर व्हाट ही हैज लॉस्ट। सो मेक श्योर दैट अगर वो डायरेक्ट पानी कितना पी रहा है आपको पता नहीं, तो आप कोशिश करिएगा उसको फ्रूट्स दे, कोशिश करिएगा कि उसको फाइबर हर मील में दे। जैसे मैंने कहा कि सब्जी नहीं खाता तो सब्जी की पालक की प्यूरी बना के उसमें आटा गूंद दे या उस चावल में वो डाल के दे, ताकि उसको फाइबर कहीं ना कहीं से वो मिल रहा है। तो पानी ही कॉन्स्टिपेशन आपका प्रिवेंट करेगा ऐसे नहीं है, पर फाइबर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट हैज टू बी टेकन केयर। आप उसको ऐसी खाने की चीजें दीजिए जिसमें पानी ज्यादा है, जैसे फ्रूट्स हो गए, जिसमें दही हो गई। सो ऐसी चीजें आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये उसको वो दिक्कत आएगी नहीं। So these are the common things which parents come up with. वंडरफुल। तो काफी सारे इंसाइट्स आपने दी। मुझे एक चीज यहाँ पे मुझे लग रही है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट इज बहुत सारे पेरेंट्स का ये इश्यू होता है कि उसके बच्चे ना वो पिकी ईटर हो गए हैं, कुछ भी खा रहे हैं। ओके, right. तो इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो होता क्यों, बच्चे ऐसा क्यों खाते हैं, कोई भी चीज उसका उठा के खा ली, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर उसको ट्रांसिट करना है, उसको डेवलप करना है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में, तो कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती है? सी वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी पिकी ईटर्स हैं। हम एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे ब्लेम्स बच्चों पे डाल देते हैं क्योंकि हम दैट इज हमारे हक में है, वो हम कर सकते हैं, तो हम बोलते जैसे हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे। सो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, और आई वुड से कि वो एक हमारी फितरत है टू बी अ पिकी ईटर। हमें भी अगर ऑप्शंस दिए जाएंगे दो तीन, तो हम शायद हमें जो पसंद है वही उठाएंगे, ना कि दोनों उठाए। So here what the strategy should be is give options to kids. Okay. ऐसे ऑप्शन दीजिए जो दोनों हेल्दी है, जिसमें दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपको ब्रेकफास्ट में कुछ ऑप्शन देना है तो आप बोल सकते हैं कि देखो आज दो ऑप्शन दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में, एक है इडली एक है डोसा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, उसी को और आपको इनोवेटिव करना है तो डोसा बोलने के बदले मैं आज मिनी डोसा दे रही हूँ और मैं आज इडलीज दे रही हूँ, तो तेको क्या खाना है, तो वो दोनों में से कोई एक चूज करेगा और वो उसकी चॉइस है, राइट? बट बोथ आर गिविंग यू द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली। सो giving options is very very important, so that even if the child is a picky eater, he will pick amongst what options you have given. Exactly. And because he has made that decision, because he had chosen to eat that food, he will eat it. यस, तो उसको बच्चों को ऑप्शंस देना काफी जरूरी है, लेट देम चूज। उससे ये तो होगा कि हमें जो चाहिए, हमें न्यूट्रिशन उसको पहुंचे, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ेगी, बच्चों को लगेगा कि आई एम डूइंग द चॉइस, राइट? राइट। जैसे शाम का वक्त है, स्नैक्स खाने हैं, स्कूल से आया है, हम सबको आदत होती है कि हम फ्रिज खोलते हैं या कबर्ड खोलते हैं, क्या स्नैक्स है ढूंढ के दे दी। तो यहाँ आता है कि वे यू शॉप स्मार्ट। अगर आप ऐसी चीजें लाके रखेंगे घर पे जो कि है ही हेल्दी सारी, तो वो बच्चा जब भी कबर्ड खोल के कोई भी चीज ले, यू आर अश्योर्ड दैट ही इज ईटिंग द राइट थिंग। एग्जैक्टली। Yeah. Wonderful. Great strategy you have shared. Thank you very much for the same. Okay, Rashmi ji, as we all know that you are a diabetes educator, Right. and उस फील्ड में आपने काफी अच्छा काम किया है। So यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा, काफी सारे पेरेंट्स ना आजकल डायबिटिक होते हैं, and they are little bit worried कि भाई कहीं हमारे बच्चे को डायबिटीज ना हो जाए, and for that what they should do, मतलब उसको क्या करना चाहिए, कुछ अगर आप शेयर करें। See, just to start, when
one parent is diabetic, the chances of the child to get diabetes, not as a child but in the later years, is 50%. And when both the parents are diabetic, it is almost 100%. But then it is, we should take it as a positive way. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमें पहले से पता है कि वो बच्चे के चांसेस है, बिकॉज इट इज देयर इन द जीन्स. हमारे हाथ में है कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं ऑनसेट को. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज फिजिकली फिट. दैट मीन्स ही इज एक्टिव. अभी मैं एक्सरसाइज तो नहीं कह सकती छोटे बच्चों के लिए, बट फिजिकली एक्टिव. वो बाहर जाके खेल रहा है दिन में 1-2 घंटे एटलीस्ट. जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन. सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एज द चाइल्ड ग्रोज. अभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, पर जैसे चाइल्ड grows, say about 18 years and up, once in a year it is always better to get the blood tested. क्योंकि आजकल टाइप 2 डायबिटीज होने की एज बहुत कम हो गई है. पहले 40s के ऊपर 50s के ऊपर होता था, अब 20s में भी देखा गया है कि बच्चों को डायबिटीज हो रहा है just because of the lifestyle. You have to make sure that his eating pattern is good, which means बाहर की चीजें वो कम खा रहा है, हेल्दी चीजें ज्यादा खा रहा है, फाइबर इनटेक बहुत ज्यादा है. तो ये चीजें आपको ध्यान देनी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि जो डायबिटीज आपके जीन्स में है वो उसके जीन्स में तो ऑलरेडी चला गया है, पर वो ऑनसेट जो है वो डिले कर पाए या उसको वो कभी ना हो. एंड यहाँ पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा दैट काफी बच्चे, मैंने खुद ऐसा केस देखे हैं जिसमें बच्चे छोटी उम्र में ही डायबिटिक आइडेंटिफाई हो जाते हैं. हाँ जी. ओके. हाँ जी. और उसके बाद उसको टैकल करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज वो बच्चे हैं, उसको पता नहीं है कि भाई मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए या फिर मुझे केक नहीं खानी चाहिए, और उनको ये लगता है कि भाई वो तो उनके लिए ही है, राइट. तो उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, एज वेल एज उसको पूरा गाइड करना ना, वो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट द सेम? Definitely. So this is what we called as a type 1 diabetes. Now type 1 diabetes is something जो इनबॉर्न है, जो बच्चे को इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, बॉर्न होते ही आया हुआ है. और ऐसे बच्चों को मेडिसिन नहीं होती, बट उनको इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन इज समवेयर नॉट देयर इनसाइड. बट it is very very important for the parents to understand themselves or make themselves understand कि ये कोई बीमारी नहीं है. It is something which the child is born with and it is absolutely okay. क्योंकि अगर parents ये एक बोझ समझेंगे कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, तो वो बच्चा जो ऑलरेडी डरा हुआ है और डर जाएगा. ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, वो सारी चीजें खा सकता है, पर वो एक मात्रा में. कई चीजें, अगर उसको आज शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है तो उसको समझाना है कि देखो आज सुबह के टाइम पे आपको हम थोड़ा हेल्दी खाना दे रहे हैं ताकि आप शाम को वो केक एंजॉय कर सको, पर आप कोशिश करना कि आप छोटा पीस केक खाओ. सो मेकिंग दैट किड अंडरस्टैंड, काउंसलिंग हिम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शायद वो बच्चा तब इतने अच्छे से ना समझ सके, बट टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे जैसे बढ़ते जाते हैं वो अपने आप सारा समझ लेते हैं कि मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, और उनको बहुत अच्छे से काउंसलिंग मिल जाती है. बट एज द चाइल्ड इज स्मॉल, एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग, पेरेंट्स को खुद समझना बहुत जरूरी है कि ये एक नॉर्मल चीज है. वो जब समझेंगे तभी वो बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे. Yes, you have rightly said, because I have seen the case कि जहाँ पे छोटी सी बच्ची काफी हेल्दी है, मेरे ही फ्लैट में वो रहती थी, काफी हेल्दी है, काफी मतलब खेल कूद रही है, एंड सडनली शी गॉट आइडेंटिफाइड विद डायबिटिक. डॉक्टर ने उसको आइडेंटिफाई किया कि उसको डायबिटीज है. एंड आफ्टर अराउंड 3 मंथ और सो जब मैंने उस बच्ची को देखा तो मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि वो उसका पैटर्न, उसका बोलने का, आपको देखते ही ये लगेगा कि वो पूरे दुनिया भर का टेंशन अपने सर पे लेके चल रही है, राइट. एंड जबकि वो हुआ क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके सराउंडिंग्स सभी यही बोल रहे हैं कि नहीं आप डायबिटिक हो, आप डायबिटिक हो, डायबिटिक हो, राइट. कई बार ये ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स बहुत चीजें रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बच्चे को ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है. अगर आपको डाइटिशियन या डॉक्टर ने ये लिस्ट बना के दी है तो उनको वही खाना है. देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि वो बच्चा ग्रोइंग एज में, उसके शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है. अगर आप वो चीजें उसको उस टाइम पे नहीं देंगे तो आप उसकी ग्रोथ भी रोक रहे हैं.
ये जो आपने क्लासिक केस कहा वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो बच्चा नॉर्मली खा रहा है सारी चीजें, अगर आप उसको ये भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है ये करोगे तो पहले ही बच्चा वो एंजॉय नहीं कर रहा है, तो वो जो आप भी जो भी दे रहे हो वो एंजॉय करके नहीं खा रहा है, और जो भी खा रहा है वो कम खा रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो दैट लीड्स टू वेट लॉस बिकॉज उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। एक चीज और जरूरी है ऐसे टाइम पे ध्यान देना कि आपको मील्स जब आप प्लान कर रहे हो तो कोशिश करिएगा कि वो उसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, फाइबर, आयरन सारी चीजें हो, क्योंकि जस्ट उस बच्चे की शुगर की लेवल ज्यादा है पर उसकी ग्रोथ फिर भी होने वाली है। तो जो रिक्वायरमेंट्स दूसरे बच्चों की है वही उनकी है, बस हमें कोई चीजों में रेस्ट्रिक्शंस करनी है, ये ध्यान देना जरूरी है। Wonderful, great. So yes, with this, Rashmi ji, I would like to bring up the last question of this interview, and that is कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं, वो ज्यादातर पेरेंट्स हैं, आइदर वो 0 to 6 ईयर की जो रेंज है बच्चों की, उसके पेरेंट्स हैं। तो उसके लिए कुछ सुपर फूड अगर आप बताना चाहें कि भाई ये उन लोगों के लिए सुपर फूड है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों तरीके का हो सकता है, या तो यू जस्ट मेंशन द रो आइटम और यू कैन मेंशन द रेसिपी। या रेसिपी, ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सुपर फूड, इट इज अ टर्म विच वी यूज फॉर आवर कन्वीनियंस के ये खा ले तो सुपर फूड हो जाएगा। सो यू नो ईटिंग द आई विल गिव यू द राइट मंत्रा इज ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। हमारे प्लेट में सारे फूड ग्रुप्स की से फूड होने जरूरी है। अगर आपकी प्लेट ऐसी दिख रही है, अगर आप ऐसे खाना खा रहे हैं तो आपका बच्चा हेल्दी है, मतलब रादर आपका बच्चा अगर ऐसे खाना खा रहा है तो वो हेल्दी है। हर मील में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, ये चीजें होनी जरूरी है। अगर आपकी हर मील में ये चीजें हैं, अगर आप दिन में बच्चे को एटलीस्ट 2 फ्रूट्स दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा इनफ पानी पी रहा है एटलीस्ट 1.5 लीटर, अगर आपका बच्चा स्टूल्स अच्छे से पास कर रहा है, अगर आपका बच्चा खेल कूद रहा है, अगर आपके बच्चे को फ्रीक्वेंटली कोल्ड कॉफ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स योर चाइल्ड इज हेल्दी। सो बैलेंस्ड डाइट is what the simple mantra is. There is no superfood, क्योंकि कोई भी एक सुपर फूड मतलब मैं अगर आपको कहूंगी कि बादाम में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, पर हम बादाम कितने खाते हैं? right. हम बादाम 5 खाएंगे, 6 खाएंगे, 10 खाएंगे, आधा किलो खाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते, और हम रोज नहीं खा सकते। Exactly. So these foods, rather than calling them superfoods, they are functional foods which have specific functions. अगर आप रोज उनको ले तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बट स्टिल हैविंग अ बैलेंस्ड मील विथ फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, बीइंग फिजिकली एक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग गुड स्लीप, जो कि आजकल बच्चे नहीं लेते हैं। दे स्लीप लेट, दे वेक अप अर्ली फॉर स्कूल, तो वो जो नींद चाहिए होती है प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बच्चों का एक स्केड्यूल बनाइए कि आप सुबह इतने बजे उठते हो तो आपको रात को उतने बजे ही सोना है, बस ये बोल के होता नहीं है। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो बच्चा भी फॉलो नहीं करेगा। मैं आपको 10 बजे तक टीवी देख रही हूँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चा 8:30 बजे सोए, तो वो शायद नहीं होता। I understand you have your own work, but you at least have to create an atmosphere कि yes, लाइट बंद हो गई है, टीवी बंद हो गया, अब सोने का टाइम है, सो गया बच्चा, आप आपके काम कर लीजिए, बट a routine has to be fixed. All these things, you know, together make a healthy child. वंडरफुल, बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया कि फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, और स्पेसिफिकली बैलेंस जो आपने डाइट बताई। देयर इज नो सुपर फूड। जनरली हम जब सुपर फूड की बात करते हैं तो बादाम सबसे पहले दिमाग में आता है, बिकॉज बचपन से हमें बताया गया है कि बादाम खाना है, आपका ब्रेन डेवलप होगा, ये वो। बट या यू राइटली सेड, एंड मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है। आई डू लॉट ऑफ शिविर्स एंड लॉट ऑफ लर्निंग कैंप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड वहां पे मुझे एक लर्निंग कैंप में मुझे ये बताया गया था कि it is for adult, it is not for the child, but yeah, it definitely applies जहाँ पे possible हो, कि अगर आपको हेल्थी, आपको पता नहीं है कि आपका हेल्थी फूड क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, तो आप सिंपली एक फंडामेंटल, आपकी प्लेट में जो रो फूड है कच्चा, वो सतरंगी होना चाहिए। बिल्कुल।
राइट। तो अगर वो सतरंगी है, 7 रंग के अलग अलग फूड आपके प्लेट में है, तो आपका जो डाइट है वो ऑलरेडी बैलेंस है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, yes, that has to be ideally the way how it is taken. Exactly. Wonderful, Rasmiji. You have shared wonderful insights to our viewers and our parents. Thank you very much for coming onto this platform. And yeah, before we conclude this session, I would like you to share your Instagram handle or YouTube handle so that our viewers and listeners can reach out to you अगर उसको कुछ question है या तो फिर और ज्यादा knowledge इस particular area में उनको चाहिए तो वो आपको reach out कर पाए. Please share your handle. So Nutrawell, Nutrawell is both my Instagram and YouTube channel. Of course, I can share the links with you, which you can put it down in the interview, which लोगों के लिए easy हो जाएगा click करके पहुंच जाए. Yes, वो हम But डाल otherwise, देंगे. Nutrawell is what it is Exactly. about. Thank you very much for coming onto this platform once again. Thank you so much for having we me. will be meeting again and हम और ऐसा सेशन करेंगे. Definitely, I would be really happy to share whatever questions you'll have. Thank you very much. Thank Bye-bye. you so much.